और चलिए अब बात करते हैं ईरान की सीक्रेट साजिश, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें, ईरान दरअसल परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है और इसी कड़ी में उसके पास परमाणु बम मारने की एक ऐसी सक्षम मिसाइल है जो एक बड़ी तबाही ला सकती है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त ईरान की साजिशों पर नजर गड़ाए बैठी है, क्योंकि वो परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच रहा है, तो दूसरी ओर परमाणु बम मारने में सक्षम ऐसी मिसाइल बनाकर बैठा है जो तबाही ला सकता है। मध्य पूर्व में इजराइल में तबाही मचाने की चाहत रखने वाले ईरान पर फिर एक खौफनाक खुलासा हुआ, जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि दुनिया ऐसी ताकतों को कंट्रोल कर रही है जो न्यूक्लियर वेपन बना चुकी है। लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तरह ईरान भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। उसके पास फिलहाल परमाणु बम नहीं है, मगर वो ये बनाने के बहुत करीब है। अमेरिका के बाद इजराइल में भी ये खुलासे वाली रिपोर्ट सामने आई है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में फाउंडेशन फॉर डिफेंस आर्म्ड डेमोक्रेसीज के एंड्रिया स्ट्राइक के हवाले से कहा गया है, 4 महीने में परमाणु बम के करीब ईरान 13 परमाणु हथियार बनाने की तैयारी, हथियार ग्रेड यूरेनियम बना सकता है, अंडरग्राउंड अड्डों को मजबूत कर रहा है। ईरानी वैज्ञानिक बम बनाने का समय घटा रहे हैं। स्ट्राइकर का कहना है कि ईरान शासन ने पश्चिम के बहुत ज्यादा दबाव डालने पर 90% संवर्धन परमाणु हथियार स्तर की ओर बढ़ने की धमकी दी है। डरने वाली बात यह है कि ईरान के पास परमाणु हमले करने में सक्षम खुर्रम शहर मिसाइल भी है। 19.5 टन यानी करीब 200 कुंटल वजनी इस मिसाइल की लंबाई 13 मीटर है। मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल लिक्विड फ्यूल रॉकेट पर उड़ान भरती है, जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं। ये अमेरिका हो या इजराइल, दोनों के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं जिसे ये चकमा ना दे सके। ये इतनी घातक है कि जहां गिरे वहां तबाही ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं ईरान की परमाणु इरादे वाली जो मिसाइल है वो कितनी घातक है, खुकार खुर्रम कितनी घातक है। ईरान के परमाणु इरादे वाली ये मिसाइल है और आपको बता दें परमाणु हथियार लेकर उड़ने में ये जो मिसाइल है वो पूरी तरीके से सक्षम है। 10 से 20 हजार किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी रफ्तार है और 2000 किलोमीटर तक टारगेट उड़ा सकती है ये खुर्रम मिसाइल। 1800 किलो का वॉरहेड भी लगा सकते हैं इस मिसाइल के जरिए। कोई आयरन डोम इसे पकड़ नहीं सकती। ये भी एक बड़ी जानकारी आपको दे दें और साथ ही आपको बता दें इजराइल समेत कई देश इसकी जद में हैं। ये खुखार खुर्रम कितनी घातक है वो आपको बता रहे हैं। मिस्र, सऊदी, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, ये तमाम वो देश हैं जो इस मिसाइल की जद में है। तो ईरान ये मिसाइल अपने पास रखता है और परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। यानी कुल मिलाकर के ईरान के ऊपर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उसके पास एक ऐसी मिसाइल है जो बम मारने में सक्षम है और एक बड़ी तबाही ला सकती है, जिसकी जद में कई देश शामिल हैं। और आइए बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। एक तरफ जहां यूक्रेन की तरफ से अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया और रूस के बीच जो संघर्ष है वो अब लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें खेरसॉन इलाके में जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया और इस बीच एक महिला की मौत की खबर है। रिपोर्ट देखिए। मोदी जैसे ही यूक्रेन से निकले, पुतिन ने ज़ेलेंस्की के गढ़ में तबाही मचाना शुरू कर दिया। कुर्स्क में अपने इलाके गंवाने के बाद से पुतिन के माथे पर खून सवार है। तभी तो रूसी सेना ने यूक्रेन के नेशनल डे पर गहरे जख्म दिए। ज़ेलेंस्की को लग रहा था कि कुर्स्क में बढ़त बनाकर वो रूस को झुका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रूसी सेना ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर यूक्रेन में तबाही मचा दी। उससे पहले पुतिन ने सिक्योरिटी काउंटिंग की मीटिंग की अध्यक्षता की और आगे का प्लान बनाया। रूस के अटैक तब और बढ़ गए जब पीएम मोदी कीव से शांति का संदेश देकर रवाना हुए। रूस ने ऐलान किया था कि जब तक भारतीय प्रधानमंत्री वहां हैं, वो हमला नहीं करेगा। जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला, मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है।
मोदी युद्ध रुकवाने गए थे, मगर जिनपिंग जंग भड़काना चाहते हैं। तभी तो शांति की बात न करके वो रूस के साथ आकर खुले तौर पर क्या इस युद्ध में उतरना चाहता है? अगर नहीं तो फिर ये तस्वीरें क्यों आई हैं? चीन की सेना का एक प्रतिनिधिमंडल क्यों मॉस्को पहुंचा था? रूस और चीन की आर्मी साथ आकर क्या कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है? पुतिन जिनपिंग कहीं अमेरिका को निशाना बनाने की तैयारी में तो नहीं है, क्योंकि पुतिन ने चाइनीज प्रीमियर ली कियांग से मुलाकात की थी। रूस और चीन दोनों के ही दुश्मनों के साथ अमेरिका खड़ा है। इसका सबूत एक बार यूक्रेन से सामने आया है। जेलेंस्की की सेना ने कहा कि उसने रूस के खिलाफ कुर्स्क इलाके में यूएस ग्लाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया और खार्किव में भी कुछ जमीन वापस हासिल की। यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो को वोरोनेज इलाके में निशाना बनाया, ताबड़तोड़ हमले किए। नेशनल डे पर हमले जारी हैं, लेकिन दोनों ही देशों के बीच में अच्छी खबर ये भी आई है कि 100 सैनिकों की अदला बदली हुई है, यानी कि जो सैनिक बंधक बनाए गए थे उन्हें दोनों ही देशों ने डील के तहत रिलीज किया। दबाव जंग रोकने का है, जेलेंस्की पर भी और पुतिन पर भी, क्योंकि जब से रूस में यूक्रेनी सेना घुसी है तब से पुतिन ट्रोल होने लगे हैं। कई रूसी लोग उनकी युद्ध नीतियों को नाकाम बताकर इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि कुर्स्क के बदले रूस ने यूक्रेन के एक शहर को अपने कब्जे में लिया, मगर जेलेंस्की ने मोदी समेत दुनिया से ये मांग कर दी कि रूस से तेल न खरीदा जाए। रूस का तेल नहीं बिकेगा तो जंग रोकने को मजबूर होगा। तो क्या मोदी के संदेश का असर देखने को मिल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कुर्स्क कैसे बना बदलापुर, वो आपको दिखा रहे हैं। पुतिन ने कुर्स्क में पलटवार किया है। 24 घंटे में यूक्रेन के 400 सैनिक मारे गए हैं, 350 वाहन, 69 टैंक किए गए हैं नेस्तनाबूद। कुर्स्क की ओर कूच करे T-62M टैंक। आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन ने भी चलाया यूएस ग्लाइड बम। रूस का यूएस पर जासूसी का सीधा आरोप है। रूस के पास उड़ता रहा अमेरिकी प्लेन और इसीलिए जासूसी का आरोप लगाया गया है। बाल्टिक इलाके में 6 घंटे तक उड़ान भरी गई है। तो ये कुर्स्क का बदलापुर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो संघर्ष है यूक्रेन और रूस के बीच तेज होता जा रहा है। और आइए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है, तो बीजेपी ने सवाल उठाया और बीजेपी ने सवाल उठाते हुए पूछ लिया है कि क्या कांग्रेस नेशनल कांग्रेस के देश विरोधी मैनिफेस्टो का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी फिर से घाटी को जहन्नुम बनाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुन चुनकर राहुल गांधी पर किस तरीके से प्रहार किया, इस रिपोर्ट में देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर को अशांत करना चाहती है? क्या एनडीए गठबंधन शांत राज्य को फिर अशांत करने की राह पर है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देकर देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र का राहुल गांधी समर्थन करते हैं? ये वो सवाल है जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी से जवाब मांग रखे हैं, गठबंधन पर सवाल उठा रखे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने